हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम वार्षिक परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12वीं विषय इतिहास के सेट ए के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं, जिसमें हम देखेंगे सेट ए समय 3 घंटा, पूर्णांक 80 अंक का। यह जो पूर्णांक है वो नियमित विद्यार्थियों के लिए 80 अंक का रहेगा और इस प्राइवेट वाले छात्रों के लिए 100 अंक का होगा। इसी पर 100 अंकों की उसमें गणना की जाएगी। हम प्रश्न पत्र को हल करें इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें। हम देखेंगे कि निर्देश इसमें दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से सही विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 7 अंक, सही जोड़ी 6 अंक एवं एक शब्द से एक वाक्य में उत्तर 7 अंक, सत्य असत्य 6 अंक। इस प्रकार से कुल जो है एक एक अंकों के हैं 32 प्रश्न और 32 अंकों के हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा निर्देश है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा इसमें दी गई 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है और इसके लिए शब्द सीमा है 75 शब्द। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। इसमें जो शब्द सीमा है वो 120 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 23 में मानचित्र आधारित प्रश्न है। मानचित्र को भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको संलग्न करना है। ऐसे निर्देश जो है आपको दिए होंगे प्रश्न पत्र में। अब देखेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम सही ऑप्शन पर देख लेते हैं। इसका जो आएगा हड़प्पाई मोहर, ये इसका सही ऑप्शन है। सेकंड है गंधार कला संबंधित है। किससे संबंधित है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक सही है तो इसका सही है बौद्ध धर्म से। तीसरा है किस शासक ने इब्न तूता को दिल्ली की काजी नियुक्त किया था तो किस शासक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं उलटवासी उल्टी कही उक्तियां की रचना की थी तो किसने की थी इनमें 4 कवियों में से, तो शाह कबीर ने की थी। कबीर इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी, तो कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी, लाहौर अधिवेशन में की थी। इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा था हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका सही आ जाएगा। इसके बाद हम इस प्रकार से ये प्रश्न जो है आपके एक एक अंकों के यहाँ तक हल हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है रिक्त स्थान, देखिए कई पुरातत्वविदों का मानना है कि राजा हाजा पक्षी खालिस्तान था तो क्या था, मोर था। यहाँ पर मोर भर देंगे। सेकंड, सिक्कों के अध्ययन को खालिस्तान कहते हैं तो मुद्रा शास्त्र कहते हैं, यहाँ पर मुद्रा शास्त्र भर देंगे। तीसरा है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना खालिस्तान के नेतृत्व में तैयार की गई थी तो BS सुख्तानकर के द्वारा तैयार की गई थी, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगली जो ब्लैंक्स है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है तो क्या कहलाती है, थेरी कहलाती है, यहाँ पर थेरी लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे विजयनगर साम्राज्य में खालिस्तान सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय राजा द्वारा प्रशासन के लिए अपने क्षेत्र दिए जाते थे तो क्या कहलाते थे, यहाँ पर क्या भर देंगे, अमरनायक भर देंगे यहाँ पर। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित खालिस्तान व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1993 को लागू किया गया था। क्या किया गया था, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, यहाँ पर रिक्त स्थान में भर देंगे। इसके बाद अगला है सहायक संधि का जनक कौन था
तो सहायक संधि का जनक जो है लॉर्ड वेलेजली था, यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली भर देंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। का से खा को मिलाना है। पहला है नंदवंश, नंदवंश को दा से मिला देंगे, महापद्य। तो दूसरा है कुषाण राजा, तो आ से मिला देंगे, देवपुत्र। फिर रेहला, इसको बा से मिला देंगे, इब्बनतुता। और चौथा है ट्रबल्स इन द मुगल्स एम्पायर, कौन था? फ्रांसिस बर्नियर। अगला है मिल्कियत, मिल्कियत शाह से मिला देंगे, व्यक्तिगत जमीन है। और हासिल वसूली गई रकम है। तो इस प्रकार से जोड़ी का मिलान हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न चौथा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो किसकी की जाती थी? कुंवड़ वाला बैल की जाती थी। सेकंड है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जिनमें संकलित है, तो जातक कथा में। तीसरा है जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो कर्म के द्वारा। अगला प्रश्न है 1800 ईस्वी में हड़प्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? कर्नल कालिन मैकेंजी के द्वारा, यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद है अगला, जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते हैं? बटाईदार कहलाते हैं, यहाँ पर बटाईदार लिख देंगे। अगला है संथालों द्वारा दिक्कू शब्द का प्रयोग किस के लिए किया जाता है? साहूकारों के लिए किया जाता है दिक्कू का प्रयोग। फिर है अगला, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? पूना फैक्ट हुआ था समझौता। तो इस प्रकार से हम एक वाक्य वाले उत्तर लिख देंगे। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर पहले सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये सत्य है। दूसरा है संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, ये भी सत्य है। तीसरा है सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, यह सत्य है। चौथा है मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत का मुर्जरियान शब्द इस्तेमाल करते थे, ये सत्य है। पांचवा है परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, ये सत्य है। अगला है समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कानून का निर्माण किया जाता था, यह सत्य है। इस प्रकार सत्य असत्य के प्रश्न भी हमारे यहाँ तक हो जाते हैं। इस प्रकार एक एक के 32 अंकों के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हल हो जाते हैं। अगर आप इतना सही कर लेते हैं तो आप यहीं पर पास हो जाते हैं। आगे देखेंगे हम प्रश्न छठवां 2-2 अंकों वाले। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बांटों में से क्या अभिप्राय है? अथवा मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषताएं लिखी। तो इन सब का उत्तर जो है आप चाहें तो अपनी कापी में नोट कर सकते हैं, ढूंढ करके परीक्षा बोर्ड या प्रश्न बैंक से आपको आसानी से ये प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। बहुत बड़ा वीडियो बनता है इसलिए हमने इसको हल नहीं किए हैं। अब अगला देखेंगे हम कि किताब उल हिंद में वर्णित विषयों का संचित वर्णन कीजिए, ये भी 2 अंक है। अथवा रेहला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी प्राप्त हुई, इसको लिख देंगे। फिर अगला है 8वां प्रश्न, कबीरदास की वाणी किन परिपाटियों में संकलित है, ये 2 अंक का है। अथवा अगर ये नहीं बनता है तो खालसा पंथ पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है 9वां, हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे, 2 अंक का है। अथवा महानवमी का डिब्बा क्या था, ये 2 में से कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न 10वां है, मुगल कालीन जजमानी प्रथा को समझाइए, 2 अंक का है। अथवा 19वीं सदी में आए विदेशियों ने भारत के गांवों को छोटा गणराज्य क्यों कहा, ये 2 में से कोई एक का उत्तर लिखना है। प्रश्न 11वां है, संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के पीछे अंग्रेजों के क्या उद्देश्य थे। इसी तरह देखेंगे हम प्रश्न 12, 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था, कथन के पक्ष में कोई 2 कारण लिखिए। अथवा सहायक संधि 1798 की कोई 2 शर्तें लिखिए। प्रश्न 13वां है, गांधी जी के अनुसार चरखा किस प्रकार का प्रतीक है, वह क्या दर्शाता है, ये 2 अंक का है। अथवा रॉलेट एक्ट अधिनियम क्या है, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। प्रश्न 14 है, संविधान सभा में प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या होता था, 2 अंकों का। अथवा संविधान में वर्णित संघ सूची में क्या आशय
संघ सूची से क्या आशय है। 2 अंकों के हैं। प्रश्न 15 है, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची से क्या आशय है। 2 अंकों का है। अथवा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में कौन से विचार पेश किए, कोई 2 विचार लिखिए। ये यहाँ तक जो है 2-2 अंकों के ये प्रश्न थे। अब देखेंगे यहाँ पर 16वां प्रश्न, महाभारत को एक प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। ये 3 अंकों का है। अथवा रेशम के बुनकरों की सामाजिक स्थिति क्या थी, वर्णन कीजिए। प्रश्न 17वां है, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, समझाइए। अथवा जैन धर्म की 3 प्रमुख विशेषता लिख करके वर्णन कीजिए। ये सारे प्रश्न 3-3 अंकों के यहाँ तक। अभी और जो है 3 अंकों के प्रश्न और हैं। 18वां, विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली को समझाइए। अथवा विजयनगर शासकों ने वर्षा जल संचय के लिए कौन सी कार्य किए, ये आपको इसके आंसर को लिखना है। प्रश्न 19 देखें, अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान, ताल्लुकदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए। अथवा 1857 ईस्वी के विद्रोह में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। ये 3 अंकों के हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न 20 जो 4 अंकों का है, वर्णित उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुआ। अथवा अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उसके मूलभूत सिद्धांत लिखिए। ये 4-4 अंकों के प्रश्न है। अथवा या उसको कोई 2 में से कोई एक लिखना है। प्रश्न 21 है, अलवर नायनार और वीर साहबों ने किस प्रकार से जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की, 4 अंकों में। इसके लिए 4 अंक का जो है आवंटित है। अथवा भक्ति आंदोलन की विशेषताएं लिखिए जिनके कारण यह जनसाधारण में प्रसारित हो सका, 2 में से कोई एक लिखना है। प्रश्न 22वां है, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था, ये 4 अंकों का। अथवा चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया, ये 2 में से कोई एक लिखना है। अब देखेंगे 4 अंक का 23वां प्रश्न, दिए गए मानचित्र में 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्रों को दर्शाइए, जिसमें हमको दर्शाना है मेरठ, झांसी, कानपुर, ग्वालियर। अगर ये नहीं बन रहा है तो अथवा वाला भी दिया गया है। दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, सांची, लोथल, मगध, विजयनगर। ये मानचित्र दिया हुआ है और इसमें हमको दर्शाना है। तो इस तरह हमको सारे प्रश्नों के आंसर को हल कर लेना है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और अन्य सेटों को तैयार करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।